हे अर्जुन, तुम क्यों विषाद कर रहे हो? ये संसार एक खेल की भांति है और तुम इसके पात्र मात्र हो। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल हो सकता है, और जो आज है वह कल छिन भी सकता है। ये सब माया है। धन और नौकरी से जीवन का मूल्य नहीं मापा जाता। तुम्हें ये समझना होगा कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो, परंतु फल की चिंता मत करो। तुम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम परिणाम को अपना केंद्र बनाते हो तो भय और असफलता तुम्हारे मन को घेर लेती है। लेकिन जब तुम केवल कर्म पर ध्यान देते हो तो तुम निर्भीक हो जाते हो। धन तो एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। इसका मोह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से भटका देता है। जो धन के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। क्या तुमने कभी देखा है कि सूर्य अपने प्रकाश को लेकर चिंता करता है? नहीं, वह बस अपना कर्तव्य निभाता है, बिना ये सोचे कि उसे कोई देख रहा है या नहीं। इसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ, मेहनत करो, पर अपने मन को मोह और लालच से मुक्त रखो। ये संसार कर्मभूमि है। यहाँ हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुमने अपने कर्म को अपने आत्मिक उद्देश्य से जोड़ने के बजाय बाहरी परिणामों से जोड़ लिया है। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो। इसका अर्थ ये हो सकता है कि अभी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान करता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी योग्यता को निरंतर बढ़ाते रहो। अपने आप को इस प्रकार तैयार करो कि जब अवसर तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे विचारों का परिणाम है। जैसे एक पानी का गिलास आधा भरा और आधा खाली होता है, वैसे ही जीवन में हर परिस्थिति को देखने के दो तरीके होते हैं। अगर तुम अपनी परिस्थितियों को नकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें केवल कठिनाइयां दिखेंगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें संभावनाएं दिखेंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूँ। यह विश्वास ही तुम्हें आगे ले जाएगा। समझो अर्जुन, ये संसार नश्वर है। जो कुछ तुम्हें आज दुखी कर रहा है वह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगा। जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुख का समय आता है। धैर्य रखो, अपने मन को शांत रखो। तुम्हें ये जानना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं है। ये केवल एक सबक है जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग असफलता से सीखते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। असफलता को गले लगाओ, उसे अपना गुरु मानो। याद रखो अर्जुन, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। अगर तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ है तो तुम किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ बनोगे। ईश्वर तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। तुम उसकी शरण में जाओ, उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह असीम शक्ति मिलेगी जो तुम्हें उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य अपने जीवन को सार्थक बनाना है। जो काम तुम्हें सच्चा आनंद देता है उसे खोजो। जब तुम्हें अपने काम में आनंद मिलने लगेगा तो धन और सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगे। यह मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गवाओ। उठो, कर्म करो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें आत्मिक शांति मिले। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद सदा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, हे अर्जुन, मैंने तुमसे कहा कि जीवन एक यात्रा है, परंतु ये भी ध्यान दो कि इस यात्रा में राहें कभी सरल नहीं होती। हर कदम पर परीक्षा होती है। परीक्षा तुम्हारी धैर्य की, तुम्हारे साहस की और सबसे अधिक तुम्हारे विश्वास की। जब भी तुम स्वयं को कठिनाई में पाओ तो ये सोचो कि यह ईश्वर की योजना है। वह तुम्हें एक नई दिशा दिखाना चाहता है। क्या तुम जानते हो अर्जुन, जब सोने को तपाया जाता है तो वह और अधिक चमकता है। कठिनाइयां भी तुम्हारे लिए वही काम करती हैं। जब जीवन तुम्हें कष्ट देता है तो ये तुम्हें परिपक्व बनाता है। ये तुम्हें उन गुणों से परिपूर्ण करता है जिनकी तुम्हें अपने भविष्य में आवश्यकता होगी। तुम सोच रहे होगे, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मुझे धन क्यों नहीं मिल रहा। परंतु अर्जुन, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि शायद ये समय तुम्हारे सीखने का है? ये समय तुम्हारे भीतर की शक्तियों को पहचानने का है।
क्या तुम जानते हो कि समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं? क्योंकि समुद्र को अपनी शक्ति का एहसास होता है। वह जानता है कि उसकी गहराई और उसकी विशालता कितनी बड़ी है। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष की लहरें उठती हैं, तो ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर असीमित सामर्थ्य है। तुम्हें ये समझना होगा अर्जुन कि हर व्यक्ति का जीवन एक अलग दिशा में प्रवाहित होता है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को समय लगता है, परंतु ये समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये समय तुम्हें वह अनुभव और ज्ञान देता है जो तुम्हें भविष्य में सहारा देगा। तुम्हें चाहिए कि तुम हर दिन अपने आप से यह प्रश्न करो, आज मैंने क्या सीखा? मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कौन सा कदम उठाया? छोटे छोटे कदम भी बड़ी यात्रा का हिस्सा होते हैं। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने कौशल को निखारो। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि जब किसान बीज बोता है तो उसे धैर्य रखना पड़ता है? वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने में समय लगेगा। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी बीज के समान हैं। उन्हें फलने फूलने में समय लगेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करते रहोगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हो, तो तुम्हारा जीवन और अधिक सार्थक बन जाता है। दूसरों की भलाई के लिए काम करो। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाओगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां स्वतः आएंगी। तुम्हें ये भी जानना चाहिए अर्जुन कि ईश्वर ने तुम्हें अनमोल बनाया है। वह तुम्हारे साथ हर समय है। जब भी तुम निराश महसूस करो तो उसे याद करो, उससे प्रार्थना करो। वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। परंतु याद रखो, केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने कर्म भी करने होंगे। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ना होगा। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। तुम अपने मार्ग पर चलो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम परिस्थितियों को दोष देकर रुक जाओ, या तुम अपने प्रयासों को दोगुना कर दो और आगे बढ़ो। पहला विकल्प तुम्हें असफलता और दुख की ओर ले जाएगा। दूसरा विकल्प तुम्हें सफलता और संतुष्टि देगा। अर्जुन, याद रखो, असली विजय वह नहीं है जो बाहरी दुनिया में दिखती है। असली विजय वह है जो तुम्हारे भीतर होती है। जब तुम अपने डर को हरा देते हो, जब तुम अपने आलस्य को त्याग देते हो, जब तुम अपने भीतर के संदेह को समाप्त कर देते हो, तभी तुम सच्चे विजेता बनते हो। मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि समय का सदुपयोग करो। समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर पल का सही उपयोग करो। तुम जितना जल्दी अपने समय का मूल्य समझोगे, उतना ही जल्दी तुम्हें सफलता मिलेगी। अब अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को एकत्रित करो, अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करो। याद रखो, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदा है। जब भी तुम गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्मपथ पर चलोगे तो मार्ग में बाधाएं अवश्य आएंगी। यह बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं, तुम्हारे साहस और धैर्य को परखने के लिए हैं। याद रखो, बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता होती है। जो राह सरल होती है वह तुम्हें केवल तात्कालिक सुख देती है, पर जो कठिन होती है वह तुम्हें स्थायी संतोष और सफलता देती है। तुम्हें अपने भीतर उस अग्नि को जलाए रखना होगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और आगे बढ़ पाना संभव नहीं है, तब भी रुको नहीं। उस समय अपने भीतर के विश्वास को पुकारो। क्या तुमने कभी देखा है कि जब पक्षी उड़ने का प्रयास करता है तो हवा उसकी राह में रुकावट डालती है, परंतु वही पक्षी उस हवा का उपयोग करके और ऊंचा उड़ता है। इसी प्रकार तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे लिए बाधा नहीं, बल्कि तुम्हें और शक्तिशाली बनाने का साधन है। उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानो। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी ताकत केवल बाहरी प्रयासों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की स्थिति में है। यदि तुम्हारा मन शांत और स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करो। प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने में लगाओ। अपनी आत्मा से जुड़ो। ये तुम्हें वह आंतरिक शक्ति देगा जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखेगी। और अर्जुन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृतज्ञ रहो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करो। कृतज्ञता वह गुण है जो तुम्हारे जीवन में अधिक अवसर और आनंद को आकर्षित करता है। जब तुम अपने पास के छोटे छोटे सुखों के लिए कृतज्ञ रहोगे, तब ईश्वर तुम्हें और अधिक देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के? वे जानते हैं कि उनकी भूमिका क्या है और वे उसे निभाते हैं।
इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को पहचानना होगा। जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, धन नहीं है, तो ये समय तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये समय तुम्हें वह सब सीखने का अवसर देता है जो तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक है। इस समय का सदुपयोग करो, किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो, अपने भीतर की रचनात्मकता को बाहर लाओ। और एक बात अर्जुन, जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। असफलता से मत भागो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। जब तुम गिरते हो तब तुम्हें अपने कमजोर पक्षों का एहसास होता है। यही वह समय है जब तुम्हें सुधार का मौका मिलता है। हर असफलता तुम्हें एक कदम सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर चीज का समय निर्धारित है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर चीज अपने समय पर होगी। अपनी यात्रा का आनंद लो, जल्दी करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। अब अर्जुन, एक और सत्य को समझो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य ये भी है कि तुम दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाओ। जब तुम अपने ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। तुम्हें एक दिए के समान बनना है जो न केवल स्वयं प्रकाशमान होता है बल्कि दूसरों को भी प्रकाश देता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास ज्ञान है। इनका उपयोग करके दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे तब तुम्हारे जीवन में भी सुख और समृद्धि आएगी। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। अब उठो अर्जुन, अपने मन की शंका और भय को त्याग दो। अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचानो और पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कर्म को अंजाम दो। तुम्हारी यात्रा लंबी हो सकती है, परंतु ये निश्चित है कि अंत में तुम सफलता प्राप्त करोगे। क्योंकि जो अपने मन में विश्वास रखता है, जो निरंतर प्रयास करता है और जो ईश्वर पर आस्था रखता है, उसकी विजय कोई रोक नहीं सकता। जाओ और इस दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है। भी तुम भटको, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जाओ अर्जुन, कर्म करो, तुम्हारी विजय निश्चित। तुम मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जाओ और अपनी ऊर्जा को अपने कर्म में लगाओ। ये जीवन तुम्हें अवसर प्रदान करने के लिए है, इसे शिकायत करने में व्यर्थ मत करो। अपने कर्म को अपना धर्म मानो और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है।